नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुक करते हैं। स्ट्रॉबेरी के किसानों को काफी नुकसान। जी हां, औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड चिलहकी गांव में भारी बारिश के कारण और ओलावृष्टि होने से स्ट्रॉबेरी के किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ा। पूरे फसल क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहां के स्थानीय किसान वीरेंद्र कुमार ने बताया कि हम लोग करीब 20 एकड़ में स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं और इस साल भारी बारिश और ओलावृष्टि होने से हम लोगों का बहुत क्षति हो चुका है, जिसमें हम लोगों का फसल स्ट्रॉबेरी का नष्ट हो चुका है। उन्होंने बताया कि हम सभी किसान भाइयों तकरीबन 50 लाख रुपयों का फसल नुकसान हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने काफी टूट चुके हैं। सरकार से हम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को कुछ राहत मिले। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता अरशद अली की रिपोर्ट। ये बारिश के कारण आप लोगों का नुकसान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि इससे कितना क्षति आप लोगों का पहुंचा है? इस बार प्राकृतिक का हमेशा हम लोग पर प्रभाव पड़ते रहा है और पहले तो धुंध काफ़ी गिरते रहा, जिससे भी फसल में फल नहीं आ सका। और जब फल लगने लगा, अच्छा पोजीशन हुआ, जब भी हम लोग को लगा कि अब फसल से हम लोग की काफ़ी आमदनी होगी और मुनाफा होगा, वैसे ही प्राकृतिक से वर्षा और पत्थर ओले गिरने से ये जो फल और फूल लगे हुए थे सभी बर्बाद हो गए। और इसे लगता है कि अब हम लोग के इस बार स्ट्रॉबेरी फसल में काफ़ी नुकसान होगा। इससे हम लोग के लागत भी आना मुश्किल है। इसलिए इससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, इसके नुकसान के बारे में कुछ उन्होंने कह के गए थे। क्या उन्होंने कहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने से हम लोग किसानों की बात हुई थी, उसमें बोले हम लोग कहे थे कि पौधा हम लोग को महाराष्ट्र लाने पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आश्वस्त किए थे कि हम इस बार वैशाली में ही पौधा नर्सरी तैयार करा कर आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग को उम्मीद है कि इस बार पौधा वैशाली में मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम हुआ वीरेंद्र कुमार मेहता, प्रखंड कुटुंबा, ग्राम चिलकी बिघा, ग्राम पंचायत अम्बा। महायज्ञ बड़ी धूमधाम से कराया जा रहा है। जी हां, औरंगाबाद अंबा थाना क्षेत्र के कझपा गांव में भव्य महायज्ञ बड़ी धूमधाम से कराया जा रहा है। इस यज्ञ की अध्यक्षता श्री नागदेव सिंह के देखरेख में यह महायज्ञ हो रहा है। इस महायज्ञ के आचार्य बाबा बलराम बापू शरण अयोध्या बयान दिया है कि महायज्ञ से इस पास के वातावरण में बदलाव आता है और उन्होंने कहा कि यज्ञ हमारे भगवान राम ने भी करवाया करते थे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम सभी उनके शिष्य हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं। यज्ञ के मुख्य कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह, पप्पू कुमार सिंह, हरिवंश कुमार सिंह, विनोद प्रसाद, राम पुकार सिंह आदि उपस्थित रहे। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता अरशद अली की रिपोर्ट। बाबा, इस यज्ञ का महत्व के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक हम लोगों को बता दें। मैंने प्रथम दिन ही बता दिया था। यज्ञ में धर्म की स्थापना होती है, हनुमान जी की ध्वजा करता है और पूरे समाज के लोग एकत्र होकर यज्ञ करते हैं। जब तक समाज में एकता नहीं होगी तब तक यज्ञ नहीं होता। धर्म की स्थापना यज्ञ से ही होती है। यज्ञ में सभी जाति लोग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब एक हो करके और एक एकत्र होकर के और यज्ञ करते हैं। हवन होता है और आत्मक पाठात्मक होती है। यहाँ पर यज्ञ में दोनों का लाभ मिलता है। और मैंने उस दिन कहा था कि यज्ञ जो है अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्न पैदा होता है वर्षा से, वर्षा होती है यज्ञ से, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु के शरीर में ही यज्ञ हुआ था, इसलिए यज्ञ भगवान की जय कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के शरीर में ही यज्ञ किया था, कथा भागवत में आती है। इस तरह से यज्ञ का महत्व है। समाज में आज भी यज्ञ हो रहा है। मनु जी ने यज्ञ किया, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया और युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया। इस प्रकार परंपरा से यज्ञ होते आ रहा है। खटवांग जी ने विशाल यज्ञ किया, हजारों यज्ञ किया बलि ने। इस प्रकार यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ से ही सबको सम्मान मिलता है, यज्ञ से सबको लाभ मिलता है, एकत्र होते हैं। कितना दिन चलेगा अभी? ये तो 9 दिवसीय है, अभी 8 दिन चलेगा, 8 तारीख खत्म होगा। व्यक्ति को कुछ लड़कों ने पीट कर हत्या कर दी। जी हां, अंबा थाना क्षेत्र के भलुआड़ी गांव में एक व्यक्ति को कुछ लड़कों ने पीट कर हत्या कर दी। मरने वाला व्यक्ति का नाम है
मुस्तकिम बताया जा रहा है। मरने वाले अपराधी का नाम छोटू कुमार उर्फ रंजीत कुमार 25 वर्ष, पिता प्रेम साव। दूसरा व्यक्ति दीपक कुमार उम्र 26 वर्ष, पिता प्रेम साव, गांव बलवाड़ी। तीसरा व्यक्ति प्रदीप कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता प्रेम साव। चौथा व्यक्ति कुंदन कुमार उम्र 30 वर्ष, पिता अर्जुन। पांचवा व्यक्ति नीरज कुमार उम्र 25 वर्ष, पिता रामधार। और छठा व्यक्ति दिलीप कुमार उम्र 35 वर्ष, पिता अर्जुन साहू। सभी भलुवाड़ी खुर्द गांव के रहने वाले हैं एवं उन लोगों के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर पीट कर हत्या कर दी और उनके परिजनों को घायल कर दिया गया। अपराधी को पीटता रहा, लोगों ने अपराधी को पीटा जा रहा था और लोग तमाशा देख रहे थे। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता अरशद अली की रिपोर्ट। वही मार के लोहा कर रहे इंगल से मार रहे आदमी को जाके सर फट गया। हमको कम नहावे ला अपने हटबे हैं, खाली फोटो मत लेते रुका जो होई थी से करे त भान बैठा के गाड़ी पर ले गया। जग हो रहा था किशनपुर जिला जी, वहाँ ले गया। वहाँ किस नीरज कुमार को मतलब कोई पर्स मार दिया जी। पर्स मारने के दौरान कह रहा है कि गूंगा ही लिया है, गूंगा ही लिया है। गूंगा को बोले सपुर्द कर दिए, ले जाओ गूंगा के पूछताछ करो, जो तुमको समझ में आ रहा है डिस्कशन करो, नहीं तो 2-4 आदमी बैठा कर डिस्कस कर दो। जो होगा से हम मान लेंगे, टेंट लगाओगे क्या करोगे, हम मानने के लिए तैयार है। इसी पीरियड में उन लोग गाड़ी पर बैठा के ले गया गूंगा को। और फिर ले जाने के बाद 10 मिनट के बाद लाया मेरा ही घर पर। बोला कौन कौन था तुम्हारे साथ, चेहरे मतलब हाथ पकड़ के अपनी भाषा में बताने लगा। तो यही के 2-4 आदमी लड़के पकड़ाया, उसको मारने लगे। छोटू कुमार, प्रदीप कुमार, दिलीप कुमार और प्रेम साव और दीपक कुमार है। और 6 आदमी ऐसे थे। किस गाँव के रहने वाले सर? हैं? कौन से गाँव के रहने वाले सर? भलवाड़ी खुर्द के सब रहने वाले हैं सर। अभी भलवाड़ी के? नीरज कुमार थे सब जी। घर पे आके मारे हैं यहाँ पे सर, यहाँ गेट पर अंदर। मृतक कौन है आप? मृतक का छोटा भाई है सर। आपको भी मारे हैं? जी सर, हमको भी हाथ कट गया है, पूरा जख्मी है, पीठ पूरा सारा चीज़, कान उन सब फट गया है सर। आप क्या कर रहे थे? आपको मारे लोग? हम चप्पा कले किनारे बैठ के बोल रहे थे कि देखो झगड़ा करने से कोई मामला नहीं होता है, आदमी है ना धरती पे, उसको 2-4 आदमी आप समझा रहे थे? बोला कि तुम बोल रहा है, समझा रहा है वो मारने को। इस पीरियड में हमको भी उठाया और से मारना शुरू कर दिया। देखे ना कि परिवार लोग सब गिर गए, तो बोले चिल्ला मर गया मर गया, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जफर नाम हुआ सर। ये कौन है आपका? मेरा भाई हो गया। मृतक के भाई? जी सर। हम लोग को कार्रवाई पूरा किया जाए, जरूर सहयोग मिलेगा। प्रधान नहीं सुनता। जी हां, संभल के पूरा गांव में हो रही सड़क बेकार। खरंजा मेन रोड पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। गांव वालों ने बताया प्रधान से कई बार कहा, लेकिन प्रधान नहीं सुनते। संभल से हमारे संवाददाता रिंकू दिवाकर की रिपोर्ट। और यहाँ मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ के प्रधान और जो सचिव हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और ये क्या कहते हैं मेन रास्ता है। यहाँ पर भी लोगों ने बताया कि मेन रास्ता है और निकलने की जगह नहीं है। तो हम बात करेंगे हमारे साथ में, क्या नाम है ये रास्ता तो उन्होंने क्या कहा? वो लोग करा देंगे साहब, ऐसा करा रास्ता हो ना पा रहा। अच्छा, तो आपने भी शिकायत की? हाँ बताइए, रास्ता को नाले की कही, नाला खराब, गांव का पूरी रास्ता खराब है। क्या बोला? बोले करा देंगे। अच्छा सर, कितने दिन पहले आपने शिकायत की? ज्यादा तो महीना 15 कई साल हमने तो प्रधान जीतने के बाद में एप्लीकेशन लगाई थी, सुनवाई भी नहीं हुई। नाम क्या है आपका? लखपत सिंह सर। तो क्या कहना? उन्होंने कर्मचारी आए थे, चेक इन करा के बार ले आते हैं और दब कर देते हैं, और उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। अच्छा, और क्या नाम है? किशनपाल। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तालाब 100 मीटर दूरी पे है और नाला बनेगा 500 मीटर दूरी पे। तो पानी तालाब में जाना चाहिए या रोड पे आना चाहिए, ये बात बताओ मुझे। तालाब में जाना चाहिए, आपने प्रधान जी से नहीं बोला? हाँ प्रधान से बोला, प्रधान जी तालाब में पानी ले जाने को तैयार हैं।
लेकिन अन्य लोग तैयार नहीं है इस बात के लिए बिल्कुल। ये तालाब पटेगा तो कहाँ जाएगा भाई? हाँ बताओ भाई। आप जो देख रहे हैं आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने कभी शिकायत की प्रधान जी से? हाँ, एप्लीकेशन दे चुका है ग्रामवासी सभी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है आज तक। जो भी अधिकारी लोग आते हैं वो आना करके चले जाते हैं, हो जाएगा यही तसल्ली देते हैं, लेकिन आज तक ये कुछ हुआ नहीं, कार्य नहीं किया। तो ये तो रहे आज संभल के गांव पुरा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ लोगों ने बताया, देखिए ये देखिए कैमरामैन पूरा यादव समाज एक होकर न्याय की मांग कर रहा है। जी हां, पांडेसरा पुलिस स्टेशन की हद की घटना। मिली जानकारी के मुताबिक बालाजी नगर प्लांट नंबर 458 में रहने वाले त्रिभुवन प्रसाद यादव उम्र 65 वर्ष, उनके पुत्र विमल प्रसाद यादव उम्र 30 साल और विनय प्रसाद यादव को पांडेसरा पुलिस बीती रात किसी झगड़े के मामले में पुलिस थाने ले गई। मृतक के परिजन ने साफ साफ पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मेरे भाई को अस्थमा की बीमारी है। इसी जानकारी देने के बावजूद भी मेरे भाई को दवाई मुहैया नहीं कराई गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हमने मृतक के पिता त्रिभुवन प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों से बात की। उन्होंने साफ साफ बताया कि किस प्रकार से उनके पैसे मांगे गए और पैसे ना देने पर कल कोर्ट से छुड़ा लेना, ऐसा कहकर उन्हें निकाल दिया। यहाँ तक कि विनय कुमार ने हरि सिंह का भी नाम बताया और जिन्होंने मारा उन्हें भी पहचानते हैं। परिजन की मांग है, हम बॉडी तभी लेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। जो भी पुलिस इसमें शामिल है उन्हें निलंबित किया जाए। इस दुख की घड़ी में पूरा यादव समाज एक होकर न्याय की मांग कर रहा है। सूरत से हमारे संवाददाता सुरेश यादव की रिपोर्ट। कमल कुमार यादव है मेरा नाम और मैं उसका भाई हूँ, जो मेरा अंदर इस पोस्टमार्टम में मेरे भाई, हमारे भाई। और कल की बात है तो मैं वो बता रहा हूँ कि हमारे पापा मेरे दोनों भाई आपस में खाना वाना खा के बैठे हुए बात कर रहे थे और बगल वाला गाली देने लगा। और उसने मेरे बड़े वाले ने बोला कि बाहर आ जा भाई, क्यों गाली दे रहा है। तो उसने बाहर आया और हाथापाई भी कर लिया। उसके बाद उसने ही पीसीआर को फ़ोन किया, पुलिस को 100 नंबर फ़ोन किया। पुलिस आई, पापा का और मेरे दोनों उसके लड़के का नाम विकास है और जात की बिंद है वो। हाँ, उसका मुझे नाम नहीं मालूम, नहीं बोलता भी नहीं उससे मैं। और उसके बाद पीसीआर आई, इन लोगों को ले गई। अब मैं फिर पीछे से गया छुड़ाने के लिए, तो लोग बोले मुझे ढंग से बात भी नहीं करने दे रहे इन लोगों से। अब पहले तो एक बैठा हुआ था लैपटॉप लेके कंप्यूटर पे, वो बोला, दूसरा हवलदार गया उससे बात किया कि क्या करना क्या नहीं। वो बोला कि जाओ मांडोली करो। इससे क्या बोला, कितना पैसा दे रहा है। बोला मुझसे 5000 रुपये के लिए बोला। तो मैंने कहा 5000 रुपये तो मेरे पास नहीं है। तो बोला 2000 रुपये दो। और सामने वाला फिर आके बोला जो केस किया था हमारे ऊपर, उसने समाधान किया, बोला सब कुछ ख़त्म कर दो। फिर भी पुलिस वाले ने बोला अब नहीं छूटेंगे, पैसा दो, छुड़वा के ले जाओ। मैंने बोला कि मेरे भाई की तबीयत है ख़राब, उसकी श्वास की है प्रॉब्लम, मगर फिर भी नहीं सुने। बोले सुबह में ले जाओ। अब फिर मैं रूम पे आया, सुबह उठ रहा हूँ तो पता चल रहा है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और तुम्हारा भाई अब ख़त्म है, अब है नहीं। अब आपकी क्या मांग है? सर, विनय कुमार यादव। क्या हुआ था? रूम पे लफड़ा हुआ था, वो अगले ने फ़ोन करके पुलिस वालों को बुलाया था। फिर वहाँ से हम लोगों को उठा के ले गए जिप्सी में। फिर हाँ, वहाँ से मेरे भाई का थोड़ा प्रॉब्लम सांस का था, इसलिए मैं बोला सर छोड़ दो इनको, मैं हूँ यहाँ पे। बोले नहीं छोड़ूंगा, पैसा चाहिए, 2000 रुपये मांगे थे। और फिर मेरा भाई गया लेने के लिए, फिर आया नहीं, फिर अंदर ले जा। हाँ, पहचानता हूँ। हाँ, और अंदर ले जाके मेरे भाई को भी मारा, मेरे को भी मारा था। हाँ, सांस का प्रॉब्लम था उसको बहुत ज़्यादा। फिर दवा भी देने नहीं दिए, बहुत चिल्लाया था मैं। सुबह में 4 बजे से चिल्लाते 8:30 बजे गेट खोले हैं वो लोग। हाँ, तो बाहर निकालते ही मेरा भाई वहीं पे ख़त्म हो गया। दवा हाँ पहचानता हूँ। हरी सिंह। मांग क्या है? हरी सिंह नाम है। हरी सिंह नाम है। हाँ। आपका नाम? त्रिभुवन प्रसाद यादव। दुर्घटना क्या घटी है? दुर्घटना ये घटी सर कि हम बाजू वालों से झगड़ा हुआ, थोड़ा झगड़ा होने के बाद उसने फ़ोन कर दिया पुलिस वाले नहीं, बाजू वाले ने जी। तो उसने फ़ोन कर दिया पुलिस को। जब पुलिस आई हम लोगों को ले गई। ले जाने के बाद 5000 रुपये हमसे मांगा। किसने मांगा? पुलिस वालों ने। तो मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा 2000 रुपये दो। मैं कहा मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा। उसके बाद वो हमको
वो मेरे जो एक्सपायर हो गया, सामने वाली पार्टी समाधान करने को तैयार वो सामने वाली 5,000 रुपये चाहिए। 5,000 चाहिए। फिर उसके बाद नहीं माने, हम लोगों को लॉकअप के अंदर कर दिए। बोले कि सुबह कोर्ट से छुड़ा लेना। मेरे लड़के को 4-5 हाथ मारे, दोनों को। उसको विनय यादव। तो उसके बाद सर अंदर कर दिए। रात में उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। मैं उसको इन्हेलर भी देने के लिए कहा, कोई नहीं सुना, वहाँ कोई आया ही नहीं। उसके बाद आपके पास ही थी? जी हमारे पास नहीं थी। अच्छा। मैं सुबह लेके गया। इन लोगों को फ़ोन भी नहीं आपको आपने नहीं पता कि पुलिस वालों को क्या तकलीफ है? बताया कि तकलीफ़ है, मगर फिर भी उन लोगों ने लॉकअप के अंदर कर दिया। एक भी नहीं सुनी आप? नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद फिर सर क्या हुआ, सुबह ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो गई, करीब 4 साढ़े 4 बजे, तो मैं फिर चिल्लाना शुरू किया कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इसको वो बुलाओ, गाड़ी ले चले हॉस्पिटल। मगर नहीं, 7:45 बजे जाके लॉकअप खोले। उसके बाद जैसे लॉकअप के बाहर आया वैसे गिरा, एक्सपायर हो गया। मारे भी थे। पुलिस ने आपको भी मारा है? नहीं, हमको तो नहीं मारा सर। दोनों लड़कों। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।